कैसे हैं आप सभी लोग। यह है मेरा नया वीडियो। तो आज ये मेरा 5th वीडियो सोशल साइंस के ऊपर, और सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है 6th क्लास का सीबीएसई पैटर्न, उस पर सेकेंड वीडियो है, सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो। तो दोस्तों इस सेकेंड चैप्टर है ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स। तो दोस्तों देखते हैं, लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड rotate it gently, or look at the picture of the earth seen from the moon। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पिक्चर है ये मून से लिया गया है, बाय द लूनार रिकॉग्निशन ऑर्बिटर, इससे लिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज the most widespread color you see? Blue, obviously, but what does it represent? तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको सबसे ज़्यादा कलर कौन सा दिख रहा है। ऑब्वियसली आपको सबसे ज़्यादा ब्लू कलर दिख रहा होगा, ब्लू कलर। बट वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या बताता है? यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर, इट इज़ वाटर। This means the most of the Earth's surface is actually covered with water। तो अर्थ का जो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो वाटर ने ही ऑक्यूपाई करके रखा है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस इन फैक्ट। तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, अर्थ की 3/4 सरफेस लेकर बैठा है वाटर। वी सी फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। Early astronauts loving called the Earth the blue planet। तो जो एस्ट्रोनॉट्स है वो प्यार से मतलब हमारे अर्थ का जो निकनेम है वो है ब्लू प्लैनेट। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। तो जो सबसे ज़्यादा जो बॉडी है ओशन की, वो मतलब कि जो वाटर है उसे हम ओशंस कहते हैं। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ you can see at least one other color brown। तो दोस्तों आपको यहाँ पर और एक कलर दिख रहा होगा ब्राउन, जिसकी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे। दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड, दिस कवर्ड अ लिटल 1/4 ऑफ द ग्लोब। तो जो ये जो एरिया है, ये जहाँ पर हम रहते हैं, उसने बस 1/4 एरिया लेकर रखा है हमारे अर्थ का। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास। तो जो सबसे बड़ी जो जगह होती है लैंड की, उसे हम लैंड मास कहते हैं। डेट अ लार्ज कॉन्टिनेंट्स एक्सपेंसेस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। और जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट्स है, एक्सपेंस ऑफ द जो सबसे बड़ा जो ये होता है एरिया, उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते। बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। तो हर एक जगह पर अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। तो ये जो लैंड है, इस पर ये प्लांट्स, एनिमल्स एंड जो लाइव्स रहते हैं, और भी ह्यूमन लाइव्स टू, वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रूआउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइव्स। द एम्बल ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो से नोह वरुणः, pronounced Sham no Varunah, which means be auspicious to us, O Varuno। This is an invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and water in generally। तो दोस्तों आगे देखते, the distribution of water in land on the earth। As it happened, ocean and continent are not disturbed equally between the northern and southern hemisphere.
तो दोस्तों यहाँ पर ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के दो पिक्चर्स है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के। लेट अस एग्जामिन द टू मैप्स इन फिगर 2.2। तो दोस्तों ये फिगर 2.2 है। हेयर टू द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ ओशंस। तो ये जो पूरा ब्लू एरिया है ये पूरा ओशन है, ओशन है। Along with their small extensions which have various names, sea, bay, gulf। तो ये जो ब्लू एरिया है इसे हम प्यार इनका निकनेम में सी, बे और गल्फ। तो बे ऑफ बंगाल आपको पता ही होगा, और सी पैसिफिक सी, ऐसे। तो दोस्तों देखते हैं अभी ये ओशन लाइफ है। तो कॉरल रीफ आप देख सकते हैं, ये कॉरल रीफ है, एक प्रकार का प्लांट है। अ स्टार फिश ऑन सी एनिमल। ये देखो दोस्तों, ये स्टार फिश है, ये शार्क है, स्पेयर वेल, मदर एंड बेबी है, मदर एंड बेबी है वेल। एल्गे जो हमारे ऐसे एरिया में भी रहता है, ये एल्गे। एम्पेरियर पेंगुइन्स, पोनार सी टर्टल। The oceans together hold most of the water available on the planet। तो जो ओशंस है उन्होंने अर्थ का सबसे ज़्यादा पानी लिया है। बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन ऑफ बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये जो सी वाटर है ये पूरा का पूरा सॉल्टी होता है, आपको पता ही होगा, और ये लैंड एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी proportion ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्सेज। तो जो ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें बहुत थोड़ा सा ही, यानी कि 0.33% ही पीने लायक पानी है, और बाकी का पीने लायक पानी है तो वो भी आइस में है। तो आइस का पानी तो हम पी नहीं सकते। तो दोस्तों आगे देखते हैं ओशंस ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32। तो दोस्तों हम पेज 32 देखते हैं, देख सकते हैं आप ये। We can observe 5 oceans: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, and the Southern or Antarctic Ocean. All through we तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 ओशंस बताए गए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन का सिंपल फॉर्म बताता हूँ। पैसा, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जो पूरे के पूरे जो पाँचों के पाँचों जो ये है ओशंस, उनका पहले के पहले पूरे के पूरे ये देख लीजिए आप, PAISA पैसा। तो P फॉर पैसिफिक ओशन, A फॉर Atlantic Ocean, I for Indian Ocean, S for Southern Ocean and A for Arctic Ocean। तो आपको पैसा का ये पता चल चुका है, मैंने आपको सिंपल इसमें बता दिया है। All through we have listed 5 oceans. It is clear from the map they are not really separate. The lines that divide them on the map are no more than conventions। तो जो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सारे ओशंस है ये एक नहीं है, इनमें अलग अलग लाइन से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन ओशन है, ये इतना है, ये आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन दोनों साइड में है, और ये सदर्न ओशन है। अभी दोस्तों आगे देखते हैं द लाइन्स डेट नहीं conventions। The natural world does not follow such boundaries। Sea water, for example, constantly flows across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life। तो दोस्तों ये जो marine life है ये अब तक मुझे भी नहीं पता है कि क्या है, तो अभी हमें इसका मीनिंग आगे मिलेगा। Many plants and animals specially can be found across multiple oceans।
तो दोस्तों ये जो मराइन लाइफ, इसकी आपको मीनिंग में कमेंट में दे दूंगा। द मराइन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड algae। तो फ्लोरा और फाउना की भी मीनिंग आपको मैं कमेंट में दे दूंगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम एक क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं। तो पैसिफिक ओशन यहाँ पर दोनों एरिया में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, दोनों इस पर टिक कर दीजिए। अटलांटिक ओशन भी वो थे। तो इंडियन ओशन सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न ओशन दोनों इसमें है, और आर्कटिक ओशन भी दोनों इसमें है। अटलांटिक ओशन नॉर्थ में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है। तो आगे देखते हैं हम। Oceans and disasters. Returning to the picture of the earth on the start of this chapter, you may have noticed white shapes across the globe. तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाइट शेप्स दिख रहे होंगे। किधर है? हाँ, ये ऊपर हो गए। नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो हाँ, ये देखिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स बता रहे हैं। यहाँ पर भी है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। डिड यू गेस व्हाट दे आर? तो आपने गेस किया कि वो क्या है। तो आपको बता देता हूँ कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स। दोस्तों मेरा भी यहाँ पर गलत हो चुका है। तो ये जो वाइट शेप से, ये पूरे क्लाउड से जो देख रहे हैं आप, ये पूरे क्लाउड से सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। तो कुछ क्लाउड्स ऐसे जो रेन होते हैं कॉन्टिनेंट्स में। फॉर इंस्टेंस द मानसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेटेड इन द ओशन। तो ये मेनली इंडिया में होता है मानसून रेन, इन केरला, और वो विदाउट सच रेन्स आर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र। तो बिना रेन के, फॉल के हमारे एग्रीकल्चर ने सफ़र किया है। बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म। तो ओशन से उसमें भी बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं, जैसे बिजली, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। वायलेट इवेंट्स द एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड सच एज साइक्लोन्स which can cause widespread damage to coastal regions of the world। तो मेनली सबसे ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं, मतलब कि बिजलियाँ गिरते हैं, उसमें साइक्लोन्स भी होते हैं बड़े बड़े, और वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो देखते हैं सुनामी अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ऑरिजिनेट्स इन द ओशन। तो जो सुनामी है वो ओशन में होती है, आपको पता ही होगा। इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और अ वॉल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द अर्थ। तो ये जो सुनामी है, ये दो चीज़ों की वजह से आती है मेनली, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से मेनली आती है ओशन में। सुनामीज कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। तो ये जो सुनामी है 1000 किलोमीटर्स तक दूर तक जा सकती है। 1000 किलोमीटर्स, इतना दूर। तो दोस्तों आगे देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। अभी देखते हैं हम कॉन्टिनेंट्स क्या होता है। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस। हाउ मेनी कैन यू काउंट? तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है, आप कितने काउंट कर सकते हैं। मेनली हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, एग्जैक्ट 7। तो दोस्तों देखते हैं। द आंसर इज नॉट सो सिंपल एज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेव्स।
Depending on our choice, we may list any number of continents between 4 and 7. Here is why. तो दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताया गया है 4 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो यूरेशिया है आपको बता देता हूँ, यूरोप और एशिया के बीच में एक छोटा सा पार्ट रहता है जो यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। आधा यूरोप का एरिया है और आधा एशिया का। 5 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 7 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो दोस्तों देखते हैं अभी इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स इज द वन मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एंड यूज। तो जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स है सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वर्ल्ड में। डोंट मिस आउट, यू मे हैव सीन द 5 ओलंपिक रिंग्स। तो आपने 5 ओलंपिक रिंग्स हर बार देखी होगी, पेरिस ओलंपिक्स में भी यूज होती है। वन ऑफ द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स। तो इनमें से ये एक ओलंपिक गेम्स के लिए यूज होते हैं। दे सिम्बल्स द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये पूरे वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स पीपल्स है उनको बुलाने के लिए, मतलब उनकी ये है, उनकी उनका ये वो क्या बोल सकते हैं हम उसे, समझो उनका नेशनल सिंबल। द रिंग वेर chosen to represent 5 inhabited continents। तो 5 कॉन्टिनेंट्स के लिए जाने जाते हैं मेनली। तो 5 कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये 5 इसके लिए ये यूज़ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, बाद में नॉर्थ अमेरिका, बाद में अंटार्कटिका, बाद में यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो छोटे से बड़ा आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड देन एशिया। आइलैंड्स, अभी हम आइलैंड्स के बारे में जानते हैं। If you have carefully observed the 2 maps earlier in this chapter, figure 2.2 and figure 2.3, you may have noticed that the continent do not include all landmass. Some smaller pieces of the land are left out, surrounded by water on all sides. They are called islands। तो जो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये सारे का सारा एरिया नहीं लेते हैं, या जैसे कि ये स्मॉल एरियाज आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर ये है आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो ये सारे के सारे यानी कि कॉन्टिनेंट्स पूरा का पूरा एरिया नहीं ऑब्जर्व करते, जो छोटे छोटे जो पार्ट्स है यानी कि अर्थ के आइलैंड्स वो भी रहते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर। तो कॉन्टिनेंट्स है वो भी वाटर से सराउंडेड है, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज। पर जो कॉन्टिनेंट्स है वो बहुत लार्ज होते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड्स। तो जो कॉन्टिनेंट्स है वो आइलैंड्स नहीं बताए जाते। दे आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लैनेट ऑफ वेरी डिफरेंट साइज। तो जो वर्ल्ड में इतने लाखों आइलैंड्स है, इतने सारे कि आपको पता नहीं सकता। तो दोस्तों हम कहाँ थे, यहाँ पर। तो डोंट मिस आउट, अभी हम देखते हैं ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन ऑन द ग्लोब और अ मैप। यू वुड हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इट्स साइज। तो ग्रीनलैंड है वो इंडिया के 10 स्टेट्स जितना बड़ा आइलैंड है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। तो जो इंडिया है उसके पास 1300 से भी ज़्यादा आइलैंड्स है, छोटे छोटे। दोज इंक्लूड
टू मेजर्स ग्रुप, तो वो ग्रुप मेजर करने के लिए रहते, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea. Since 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with a very cold climate and harsh environment. तो वहाँ पर इतना कोल्ड इन्वायरमेंट रहता है और हार्श रहता है, एकदम वाइट पूरा. See the white expanses on the bottom of figure 2.1, which is mostly ice. तो आपको फिगर 2.1 दिखा देता हूँ मैं, पूरे स्टार्टिंग में है वो. तो ये देखिए आप, ये जो देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा जो वाइट एरिया है, ये एकदम डार्क वाला वाइट, ये पूरा आइस है. ये इतना पूरा आइस है, ये पूरा. ये जो क्लाउड्स, इनमें भी थोड़ा फार आइस होता होगा, पर हमें अब तक देखा नहीं. तो दोस्तों देखते हैं अभी आगे हम. ओशंस एंड लाइफ. तो दोस्तों ये चैप्टर अभी हमारा थोड़ा सा ही बाकी है और हमारा चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा. ओशंस एंड लाइफ. ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड affects most aspects of our lives. Even if we do not notice it, we have mentioned that oceans send rain to continents. तो जो ये जो ओशंस, इनके वजह से ही हम अभी जिंदा है, क्योंकि वहाँ से जो सन है उस पर उसकी रोशनी गिरती है, तो कुछ पानी भाप बन के बादल में कन्वर्ट होके हमारे एरिया में आता है, यानी कि यहाँ पर आता है कॉन्टिनेंट्स के एरिया में, और वहाँ पर रेन होती है. इनके वजह से ही, रेन के वजह से ही हम अभी जिंदा है. विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस. तो हम ये साइंस के इसमें स्टडी करेंगे. विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस दे वुड बी नॉट रेनफॉल, द अर्थ वुड बी डेजर्ट. अगर रेनफॉल नहीं होती तो हमारा अर्थ पूरा का पूरा डेजर्ट होता. Moreover, more than half of the world oxygen is produced by the ocean flora. तो जो ये ओशंस, इनके अंदर का जो फ्लोरा है, पेड़ है, वो आधे से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स. तो जो ओशंस है इसके वजह से ही प्लैनेट्स के लंग्स जाने जाते हैं. द ओशंस देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड sustaining life on earth. तो जो ये ओशंस, इनके वजह से ही अर्थ पर लाइफ है. ओशंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मेनी अदर वेज. तो ये जो है ह्यूमैनिटी, इनमें बहुत सारे वेज है. फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशंस एंड सीज टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स, to trade in all kind of good, to conduct military campaigns, and as a source of food. Through fishing, oceans have also nourished the cultures of coastal people all over the world. तो जो coastal people से वो oceans को ही भगवान मानते हैं, जिसकी almost all of them have tales and legends about the sea gods and goddesses, sea monsters and treasures from the sea. The ocean's dangers but also their blessing. तो दोस्तों यहाँ पर ही हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है. तो ये जो सॉल्व द क्रॉस बोर्ड है, ये आपको मन से करना है. तो दोस्तों ये आज की वीडियो में बस इतना ही. अगला हमारा ये वीडियो होगा लैंड फॉर्म्स एंड द लाइफ. तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए. बाय बाय.